अच्छी नींद के लिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। अब प्राणायाम में कौन कौन से प्राणायाम करते हैं, आइए हम बताते हैं। हमारे साथ आप कर भी सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम आप 5 मिनट डेली करें तो आपको बहुत अच्छी नींद आने वाली है। नींद के साथ आपकी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। तो अनुलोम विलोम कैसे करते हैं? अनुलोम विलोम के लिए दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा बना लें। अपने लेफ्ट हैंड को अपनी नी पे रखेंगे ज्ञान मुद्रा में, और राइट हैंड को ऐसे करें, अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसे मोड़ेंगे। यह है प्राणायाम मुद्रा या प्रणव मुद्रा या विष्णु मुद्रा, इसे इतने नामों से जानते हैं। अब राइट हैंड की राइट थंब से आप राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट से इनहेल करेंगे। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट से ही आप एंड करेंगे। ऐसे इनहेल किया लेफ्ट से, लेफ्ट को बंद किया और राइट से एक्सेल। अगेन राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। कीप डूइंग। ऐसे लेफ्ट से स्टार्ट करके लेफ्ट से ही हम एंड करते हैं। इसका ये नियम है कि जिस लेफ्ट से स्टार्ट लेफ्ट से ही एंड करना है आपको। इसे आपको आपने लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, ये आपका एक मतलब चक्र पूरा हुआ। इस तरह से आप 10-20 कर सकते हैं। अगर आप काउंटिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपका प्राणायाम पे ध्यान कम होगा, इसलिए काउंट ना करते हुए आप लेफ्ट से स्टार्ट करो। आप जितनी देर कर सकते हो उतनी देर करो, फिर लेफ्ट से ही एंड कर दीजिए। आप घड़ी देखकर भी कर सकते हैं या आप करते जाएं, जितनी देर आपकी क्षमता है आप उतना करें। धीरे धीरे आप 1 मिनट 2 मिनट से बढ़ाएं, 5, 10, 15 मिनट जितना आप कर सकते हैं उतना करें। आप जितना ज़्यादा करेंगे आपको बेनिफिट उतना ही ज़्यादा मिलेगा। अब अनुलोम विलोम के बाद आप अधिक से अधिक आप चंद्र स्वर को चला के रखें, मतलब लेफ्ट से श्वास लें और लेफ्ट से ही छोड़ें, और लेफ्ट से लें राइट से छोड़ें। ये लेकिन मौसम के हिसाब से करते हैं। अगर समर सीजन है तो आपको चंद्रभेदी प्राणायाम ज़्यादा करना चाहिए। यदि विंटर सीजन है तो आप चंद्रभेदी बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कोल्ड हो जाएगा और आपको फ़ायदे की जगह नुकसान होगा। और प्राणायाम तो आप मौसम के हिसाब से करेंगे, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसा है कि आप इसे कभी भी कर सकते हैं, किसी भी मौसम में कर सकते हैं, और कोई भी कर सकता है इसे। हर 5 साल के बाद का बच्चा से लेकर 90-100 साल के बुजुर्ग तक इसे कर सकते हैं और सभी को समान लाभ मिलता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के भी बहुत सारे तरीके होते हैं करने के, सबके अपने अलग तरीके हैं, और मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। अपने थंब से अपने कानों को बंद करेंगे, लेकिन अगर आपके नेल्स बड़े हुए होंगे तो आप अपने बड़े हुए नेल से आप अपने थंब को कानों में अंदर नहीं डालेंगे, तो आप अपने इस भाग को ऐसे करके ऐसे बंद करेंगे अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो, नहीं तो आपको इंजरी हो सकती है। कान को बंद करेंगे। कानों को बंद करने का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं देनी चाहिए, तो इसलिए कानों को बंद करेंगे और पहली उंगली माथे पे और दूसरी उंगली आँखों की, ये षडमुखी मुद्रा है। षडमुखी मुद्रा बनाते हैं हम भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए। पहली उंगली माथे पे, दूसरी उंगलियां, दोनों उंगलियों को आँखों के दोनों कॉर्नर पे, फिर नाक के दोनों साइड में। इसके बाद छोटी उंगली अपने होंठ के दोनों साइड में ऐसे रख लेंगे। ये है षडमुखी मुद्रा। श्वास को अंदर भरेंगे और बाहर छोड़ते हुए हमिंग साउंड करेंगे। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, ऐसे आप भी करें।
3 बार करने के बाद आप ऐसे अपनी उंगलियों को मोड़ लेंगे और अपने दोनों कानों से अपने हाथों को, अपने अंगूठों को झटके से निकालेंगे और धीरे से आँखों को खोल लेंगे। इस तरह से आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो आपको ज़बरदस्त तरीके से नींद आएगी। और मैंने 3 बार करके बताया, आप इसे 10, 15, 20, 25 बार भी कर सकते हैं। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है नींद ना आने की तो आप इसे जितना ज़्यादा करेंगे, आपको प्राणायाम करते करते ही नींद आ जाएगी। शवासन करते करते नींद आ जाती है, भ्रामरी करते करते नींद आ जाती है, काफ़ी लोगों को अनुलोम विलोम करते करते नींद आ जाती है। तो ये बहुत अच्छे प्राणायाम अभ्यास हैं अच्छी नींद के लिए। उद्गीत प्राणायाम, ओम चैंटिंग, आप कम से कम 6 मिनट डेली ओम चैंटिंग करने से ज़बरदस्त तरीके से इसका असर हमारे नींद पे, हमारे माइंड पे होता है और इसके बहुत सारे स्पिरिचुअल फ़ायदे भी होते हैं। नींद तो अच्छी आती ही है। उद्गीत प्राणायाम कैसे करें? इसे भी कम से कम 11 बार करना चाहिए, कम से कम, नहीं तो 3 बार तो अवश्य ही करें। कैसे करेंगे उद्गीत प्राणायाम? क्या होता है? ओम चैंटिंग। पहले श्वास को अंदर भरते हैं और छोड़ते हुए ओम चैंटिंग करते हैं। ओम चैंटिंग करने का भी ऐसे नहीं करते ओम, ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओम में 2 अक्षर नहीं होते, ओम नहीं होता, अ उ म, 3 अक्षर से ओम बनता है, अ उ और म, अकार उकार और मकार। तो तीनों को कैसे उच्चारण करते हैं? अपने मूलाधार चक्र से लेके अपने अनाहत चक्र तक हम अ का चांट करते हैं। तो मूलाधार से अनाहत चक्र के जो भी ऑर्गन्स हैं, उनसे रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं। उनसे रिलेटेड सभी बीमारियां ठीक होती हैं। और अनाहत से लेके और विशुद्धि चक्र तक हम ऊ का चांट करते हैं, अ ऊ, और विशुद्धि चक्र से सहस्रार चक्र तक हम म का चांट, मकार का चांट करते हैं, म साउंड करते हैं। इससे हमारे विशुद्धि चक्र से लेके सहस्रार चक्र से संबंधित जो भी ऑर्गन्स होते हैं, बीमारियां होती हैं, वो ठीक होती हैं। तो इस तरह से हम ओम चैंटिंग, उद्गीत प्राणायाम करते हैं। इसे सोने से पहले करने से बहुत लाभ मिलते हैं। इतने सारे अभ्यास हैं, प्राणायाम हैं, योगाभ्यास हैं, आसनास हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर आसन, हर अभ्यास हर किसी को करना है। मैंने कहा ना कि जैसे नींद के बहुत सारे कारण हैं, नींद ना आने के, हर व्यक्ति का अलग कारण है। तो आप पहले एनालाइज करो कि मेरे नींद ना आने का क्या कारण है, मेरे वर्क में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। तो अब खुद अपने एनालाइज करना है ना आपको, हमें खुद अपना एनालाइज करना है कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। तो उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा अभ्यास करना जो हमारे लिए बहुत आसान हो। इतने सारे अभ्यास में हर किसी को हर अभ्यास नहीं करना, आपके लिए जो आसान हो आप वो करें, जो प्राणायाम आपको अच्छा लगे वो करें। उद्गीत प्राणायाम 3 बार, जैसे ओम चैंटिंग ऐसे करके 3 बार चैंट करना है। तो इस तरह से आप प्राणायाम करके अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं। फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी अच्छी नींद को बनाने के अच्छे तरीकों में, और कौन सा तरीका अपना सकते हैं जिससे हम अच्छे से सो सकें। तो इसके लिए एक मुद्रा भी है, ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में बैठने से हमारा, जैसे ये हमारा थंब होता है, ये हमारे अग्नि का प्रतीक है, अग्नि को प्रेरित करता है, और ये वायु को, अग्नि और वायु, ऐसे दोनों को टिप को मिलाते हैं, अग्नि वायु को। ऐसे बैठ जाते हैं ऊपर की तरफ, हथेलियों को ऐसे खुली हुई आसमान की तरफ, और आंखें बंद कर लेंगे ज्ञान मुद्रा में। जितना हम ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे और उतना ही हमारा मन शांत होगा। यदि हम बैठने में असमर्थ हैं, हम बैठ नहीं सकते, तो हम लेट के भी ये काम कर सकते हैं। इस मुद्रा में हम आराम से लेट के और अपने श्वासों पे ध्यान करें। इस मुद्रा में हम 10 से 15 मिनट, जितनी देर भी आप बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं। इसमें कुछ करना ही नहीं है, कोई मेहनत ही नहीं है। आराम से ऐसे करने में क्या जाता है, ऐसे आराम से बैठ जाइए ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा से हमारा मन बहुत शांत होता है। या फिर अपने सारे फिंगर्स को मिला के, आप ऐसे तो बैठना ही पड़ेगा, आप ऐसे बैठ सकते हो ऐसे, और अपना सारा ध्यान अपने श्वासों पे रखें। इसमें तो फिर भी आपको हाथों को उठाना है, कुछ करना है, लेकिन ऐसे ज्ञान मुद्रा में बैठने के लिए आपने कुछ भी एफर्ट नहीं लगाना है। और इस मुद्रा में बैठने से भी आपका मन शांत होता है और आपको अच्छी नींद आती है। और डाइट हमेशा अच्छी नींद के लिए सिंपल संतुलित आहार, जिसमें आपका क्षारीय भोजन ज़्यादा होना चाहिए, अम्लीय कम होना चाहिए। तो 80% आपका क्षारीय होना चाहिए और 20%
अम्लीय होना चाहिए। जबकि होता है कि हम ज़्यादातर अम्लीय खाते हैं, एसिडिक फूड खाते हैं और क्षारीय तो हम बहुत कम खाते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्कलाइन लेना चाहिए और क्षारीय लेना चाहिए, जिसकी वजह से हमें अच्छी नींद आएगी और एसिडिटी नहीं बनेगी, मन शांत रहेगा। एसिडिटी होने से भी नींद अच्छी नहीं आती। तो क्षारीय भोजन ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, संतुलित भोजन लें और सात्विक लें। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे तला भुना और ज़्यादा मिर्च मसाला ऐसा खाने से भी हमें नींद में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संतुलित भोजन लें, लिक्विड डाइट लें और तभी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपको अच्छी नींद आ सकती है। और सोने से पहले आपको पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आपने सोने से जस्ट पहले पानी ज़्यादा पी लिया तो उससे आपको यूरिन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी नींद खराब हो सकती है। सोने से पहले तो हमें मिल्क पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए। पानी 1 घंटा पहले, आधे घंटे पहले पी लें और सोने से पहले दूध पी के आप सोएं, आपको नींद अच्छी आएगी। क्षारीय भोजन 80% होना चाहिए और 20% अम्लीय होना चाहिए। तो क्षारीय भोजन क्या, जिसको खाने से आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी ना बने, बहुत मिर्च मसाले, गरम, खट्टे ऐसी चीज़ें ज़्यादातर अम्लीय होती हैं। और क्षारीय जैसे कि वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ये सब होते हैं, लेकिन रात में ये अवॉइड करना चाहिए। रात में तो आपको सूप पीना या फिर जैसे आप सूप पी सकते हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा लहसुन या बहुत स्मेल वाली चीज़ या बहुत टमाटर, बहुत खट्टी चीज़ ऐसी ना पिएं। नॉर्मल सूप पिएं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा खट्टा ना हो, वो क्षारीय होगा। अम्लीय पीने और खाने से आपको नींद में बाधा आ सकती है। तो ऐसी चीज़ें आप खाएंगे। और सैलेड खा सकते हैं आप डिनर में। और सैलेड में जैसे कि मौसम के अकॉर्डिंग, जैसे कि बहुत सारे ऐसे सैलेड्स होते हैं जो आप, जैसे खीरा और मूली, ये सब आपको रात में अवॉइड करना है। और जैसे शिमला मिर्च होता है, जैसे कलरफुल जो शिमला मिर्च आते हैं, उसके साथ जैसे कॉर्न होता है, कॉर्न के साथ बेबी कॉर्न, और भी जैसे लौकी आप बॉइल्ड करके और लौकी को उसमें आप मिक्स कर सकते हैं सैलेड के साथ, जैसे हल्का सा बॉइल्ड करके। और ऐसी चीज़ें खाएं जो रात में नुकसान ना करे। सैलेड भी आपको टाइम के हिसाब से खाना है। तो बढ़ते हैं आज के सुविचार की ओर। स्वस्थ और निरोगी व्यक्ति, और जिस व्यक्ति को नींद अच्छी आती हो, वही व्यक्ति ही दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति होता है। नमस्कार। BMC हिंदी बदले जी।